जय हिंद दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में अमेरिकी जॉइंट चीफ स्टाफ ने अमेरिका को किया आगाह, बोला चीन कर सकता है सरप्राइज अटैक। हमारी दूसरी खबर में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा भारत और चीन अपने संबंध का सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। और हमारी तीसरी खबर में भारतीय वायुसेना को मिली LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, अमेरिकी सीनियर ऑफिसर ने चेतावनी दी है कि चीन एक दिन अमेरिका पर सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। चीन इसी साल जुलाई में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। चीन की इस परीक्षण पर अपनी बात रखते हुए उस अमेरिकी ऑफिसर ने चेतावनी दी है अमेरिका के ऊपर चीन कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकती है। दोस्तों, चीन की ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये मिसाइल परीक्षण के समय कई किलोमीटर से अपने टारगेट को मिस किया था, लेकिन ये पहली बार हुआ कोई देश का मिसाइल पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकने वाला हाइपरसोनिक वेपन को अंतरिक्ष में भेजा था। चीन इस मिसाइल का टेस्ट 17 जुलाई को किया था। इसी टेस्ट में ये सुपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया की चक्कर लगाकर ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य को भेजने में वापस चीन के आसमान में आया, लेकिन कुछ किलोमीटर से अपने निशाने को भेजने में चूक गई। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जॉन हेटन ने CBS न्यूज से बात करते हुए ये बात कही है। हेटन ने और भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में चीन ने सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलों की परीक्षण किया है, जबकि अमेरिका ने ऐसे 9 परीक्षण किए हैं। चीन पहले ही एक मध्यम रेंज की हाइपरसोनिक वेपन को तैनात कर चुका है, जबकि अमेरिका ऐसे हथियार को तैनात करने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं। हेटन ने कहा बीते कुछ साल अमेरिका और चीन के बीच सभी संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी खबर में चीन पर अब सख्त रवैया अपनाएगा भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं दोनों देश। जयशंकर जी ने सिंगापुर ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में ग्रेटर पावर कंपटीशन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर पैनल में एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजिंग ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जो उसके बारे में उनके पास अब तक कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वो किस ओर ले जाना चाहते हैं। हालांकि कई दौर की सैन्य और राजनीतिक वार्ता दोनों पक्षों में हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही। इस बीच 14वें दौर का सैन्य वार्ता जल्द कराने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। तो हमारी तीसरी खबर में इंडियन एयरफोर्स को मिला LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। 19 नवंबर का दिन हिंदुस्तान और हमारी सेना के लिए बेहद खास दिन रहा, क्योंकि 19 नवंबर यानी कि बीते कल भारतीय वायुसेना को सबसे हल्का हेलीकॉप्टर मिल गया है, जिसका इंतजार वायुसेना कब से कर रही थी। दोस्तों, इसमें सबसे खास और गर्व करने वाली बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर कहीं से खरीदा नहीं गया, ये देश में ही बना हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। 19 नवंबर यानी कि बीते कल उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने LCH को वायुसेना को सौंप दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये LCH के बारे में। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। विश्व का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ये उड़ान भरने के साथ साथ मुश्किल ऊंचाइयों पर न सिर्फ टेक ऑफ लैंड भी कर सकता है, बल्कि दुश्मन पर निशाना भी साधने की क्षमता भी रखता है। -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री गर्मी में भी आसानी से काम कर सकती है ये LCH। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये हेलीकॉप्टर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और इसमें लगा 20 mm का गन जो दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देगा। दोस्तों, जब 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि दुश्मन उस वक्त हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2006 में मिली और फिर 13 साल की मेहनत के बाद आखिर में देश को मिला LCH।